विक्रमादित्य 57 ईसा पूर्व 19 ईस्वी, जिसे विक्रमसेन के नाम से भी जाना जाता है। ये भारतीय सम्राट थे। उनके साम्राज्य की राजधानी उज्जैन थी। विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की शुरुआत 57 पूर्व में शकों को हराने के बाद की थी। उन्होंने उत्तर भारत पर अपना शासन व्यवस्थित किया था। उनके पराक्रम को देखकर ही उन्हें महान सम्राट कहा गया और उनके नाम की उपाधि कुल 14 भारतीय राजाओं को दी गई। दूसरी शताब्दी पूर्व में मालवा पे राजा गंधर्वसेन का शासन था। भविष्य पुराण के अनुसार गंधर्वसेन के पिता देवराज इंद्र थे। उनके सेनापति का नाम वीरभद्र और मंत्री का नाम विष्णुदत्त था। गंधर्वसेन की पत्नी का नाम वीरमती था। उनके दो पुत्र हुए भर्तहरि और विक्रमसेन। उस वक्त मालवा एक स्वतंत्र राज्य था। कुछ वर्षों पश्चात शकों के राजा नहपान ने मालवा पर हमला कर वहां कब्जा कर लिया और युद्ध के दौरान उनके पिता राजा गंधर्वसेन की मृत्यु हो गई। लेकिन मंत्री विष्णुदत्त, रानी वीरवती और दोनों राजकुमार वहां से बचकर निकल गए। शकों के मालवा में 20 वर्ष राज करने के बाद विक्रमसेन ने शकों को हराकर मालवा को शकों से मुक्त कराया। विक्रमसेन ने धीरे धीरे शकों को भारत से खदेना शुरू किया। उन्होंने भारत के कई राज्यों से सहायता मांगी और एक बड़ी सेना का निर्माण किया। अंततः उन्होंने शकों को हराकर विक्रम संवत की शुरुआत की। कहा जाता है कि विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न भी थे। कहा जाता है कि 9 रत्नों की परंपरा सम्राट विक्रमादित्य से ही शुरू हुई। सिंहासन के किस्से विक्रमादित्य के उस सिंहासन से जुड़े हुए हैं जो खो गया था और कई सदियों बाद धार के परमार राजा भोज द्वारा बरामद किया गया था। स्वयं राजा भोज भी काफी प्रसिद्ध थे और कहानियों की यह श्रृंखला उनके सिंहासन पर बैठने के प्रयासों के बारे में है। इस सिंहासन में 32 पुतलियां लगी हुई थीं, जो बोल सकती थीं और राजा को चुनौती देती हैं कि राजा केवल उस स्थिति में ही सिंहासन पर बैठ सकते हैं यदि वे उनके द्वारा सुनाई जाने वाली कहानी में विक्रमादित्य की तरह उदार हैं। इससे भोज की 32 कोशिशें और 32 कहानियां सामने आती हैं और हर बार भोज अपनी हीनता स्वीकार करते हैं। अंत में पुतलियां उनकी विनम्रता से प्रसन्न होकर उन्हें सिंहासन पर बैठने देती हैं। राजा भोज के बाद कोई भी उस सिंहासन पर नहीं बैठ पाया। इसका उल्लेख हमें उज्जैन के साहित्य में मिलता है। शनि से संबंधित विक्रमादित्य की कहानी को अक्सर कर्नाटक राज्य के यक्षगान में प्रस्तुत किया जाता है। कहानी के अनुसार विक्रम नवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मना रहे थे और प्रतिदिन एक ग्रह पर वाद विवाद चल रहा था। अंतिम दिन की बहस शनि के बारे में थी। ब्राह्मण ने शनि की शक्तियों सहित उनकी महानता और पृथ्वी पर धर्म को बनाए रखने में उनकी भूमिका की व्याख्या की। समारोह में ब्राह्मण ने यह भी कहा कि विक्रम की जन्म कुंडली के अनुसार उनके 12वें घर में शनि का प्रवेश है, जिसे सबसे खराब माना जाता है। लेकिन विक्रम संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने शनि को महज लुटकंटिक के रूप में देखा, जिन्होंने उनके पिता सूर्य गुरु बृहस्पति को कष्ट दिया था। इसलिए विक्रम ने कहा कि वे शनि को पूजा के योग्य मानने के लिए तैयार नहीं हैं। विक्रम को अपनी शक्तियों पर, विशेष रूप से अपने देवी मां का कृपा पात्र होने पर बहुत गर्व था। जब उन्होंने नवरात्रि समारोह की सभा के सामने शनि की पूजा को अस्वीकृत कर दिया, तो शनि भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने विक्रम को चुनौती दी कि वे विक्रम को अपनी पूजा करने के लिए बाध्य कर देंगे। जैसे ही शनि आकाश में अंतर्धान हो गए, विक्रम ने कहा कि यह उनकी खुशकिस्मती है और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए उनके पास सबका आशीर्वाद है। विक्रम ने निष्कर्ष निकाला कि संभवतः ब्राह्मण ने उनकी कुंडली के बारे में जो बताया था वह सच हो, लेकिन वे शनि की महानता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। विक्रम ने निश्चय पूर्वक कहा कि जो कुछ होना है वह होकर रहेगा और जो कुछ नहीं होना है वह नहीं होगा, और उन्होंने कहा कि वे शनि की चुनौती को स्वीकार करते हैं।